चला से सबसे पहले तो बड़ा शुक्रिया, आप वक्त निकाल के आप हमारी ट्रांसमिशन में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका। आदि साहब, सबसे पहले कि ये जो बच्चों का रिश्ता है, आप काम बड़े अच्छे से कर रही हैं, बहुत अच्छा आपका नज़र आता है, और जब भी आप बर्नी ट्रस्ट की तरफ देखते हैं तो आपको एक उम्मीद नज़र आती है, आपको लगता है कि आपके मुल्क के वो यतीम बच्चे यतीम नहीं हैं, उनके सरों पे किसी एक ऐसे लोगों का हाथ है जो उनका ख्याल रख रहे हैं, और जो दिल से ख्याल रखते हैं। एक तो हम बज़ाहिरन भी करते हैं ना, बड़े ऐसे नाम है हमारे पास, लेकिन जो दिल से ख्याल रख रहे हैं। पहले तो ये रिश्ता मैं जानना चाहती हूँ आपके लफ्ज़ों में, वो बच्चों के साथ जुड़ना, आपका वो रिश्ता, इसको कैसे बयान करेंगे आप? औरत को ना इस रिश्ते में जुड़ना नहीं पड़ता, वो जुड़ी जुड़ाई पैदा हुई होती है, क्योंकि अल्लाह ने उसको माँ बनाया है, और माँ बनाना होता है तो हमें पैदाइश के वक्त ये सारे तोहफे मिले हुए होते हैं कि बच्चों से कैसे मोहब्बत करनी है। फिर जब आप खुद भी माँ बन जाते हैं तब तो ये ऐसा जज्बा होता है कि बिल्कुल आपके सामने होता है, क्योंकि जब आपने अपनी औलाद को जैसे गोद में लिया, आपने कैसे उसे अपने कोख में रखकर पाला था, फिर आप उसके लिए कैसा मुस्तकबिल देखते हैं, तो आप फौरन क्या करते हैं कि कोई भी बच्चा आपको असल में उस बच्चे में अपना ही बच्चा नजर आने लगता है। जैसे बुजुर्ग माँ बाप में अपने माँ बाप नजर आने लगते हैं ना, और हम ये कहते हैं इसकी शक्ल उससे मिलती है, इसकी आदत उससे मिलती है, तो ये तो मैं कहती हूँ जज्बा और रिश्ता हमारे अंदर है, ये हमारे अपने ऊपर है कि हम उसको कितना उसको उभारते हैं या कितना उसको दबा देते हैं, हम कितना अपना पराया खेलते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हम किसी के बच्चे से मोहब्बत इसलिए भी करते हैं ताकि रब हमारे बच्चे से मोहब्बत करे। मेरा ईमान है, और मैंने इस चीज के बहुत मोजज़े, बहुत सारी चीजें देखी है, इसलिए मेरा तो बहुत पक्का ईमान हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। अभी ये रिसेंटली कुछ दिन पहले की बात है कि मैं शेल्टर में बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बिजी थी, उनके साथ काम और सारी बातें, और रमजान की तैयारियां, ईद की तैयारियां चल रही थी। मेरा अपना बेटा, और उसके दांत में तकलीफ थी, और वो डेंटिस्ट के पास गया, और आके उसने मुझे अगले दिन बताया कि अम्मा वो उसने कुछ सफाई कर दी है, और उसका मैं गाड़ी कैसे ड्राइव करके वापस लाऊंगा। तो मुझे थोड़ा सा लगा शायद कोई सीरियस बात है, लेकिन मैं क्योंकि बिजी थी, उसने ज्यादा मुझे फोर्स नहीं किया। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं वहां कह देती हूँ, जो डेंटिस्ट थी वो भी मेरी ही बहू थी, मैंने कहा देख लीजिए। अब मैं बिजी हूँ और बेटा चला गया वहां। जब बेटा वापस आता है कोई 11-12 बजे, मैं भी शेल्टर से काम करके आती हूँ, तो मुझे ये पता चलता है कि उस वक्त मुझे अपने बेटे के पास होना चाहिए था। वो उसकी अच्छी बड़ी सर्जरी थी, उसका जो विजडम टूथ था वो इस तरह से था, उसके नीचे ये जो दिमाग की जो नर्व्स होती हैं वो थी, और खुदा ना खास्ता अगर वो डैमेज हो जाती है तो जिंदगी भर के लिए वो हिस्सा जो वो नम हो जाता है। और वो इतना सीरियस उसकी सर्जरी हो रही है, क्योंकि उसने मुझे इतनी उससे बताया नहीं, उसने उसको कैजुअल लिया, और मेरी अपनी बहू वहां मौजूद थी जी। तो जिस वक्त मैं काम कर रही थी अल्लाह के उन प्यारे प्यारे बंदों का, उन अपने प्यारे प्यारे बच्चों का जो शेल्टर में, तो अल्लाह काम कर रहा था मेरी अपनी औलाद का। 2 घंटे की सर्जरी में उस बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुआ। उस बच्चे ने मुझे कहा कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम तो इतने मजबूत हो कि अच्छे लोग इस सर्जरी में परेशान हो जाते हैं। जो थोड़ी देर का उसकी सर्जरी थी वो 2 घंटे में हुई, लेकिन कामयाब सर्जरी हुई। अल्लाह ने बच्चे को बचाया, वो ड्राइव करके घर आया, तो मुझे तो पता ही नहीं चला, अल्लाह ने मुझे उस तकलीफ में डाला ही नहीं कि मुझे पता चलता कि मेरा बेटा किस हालात में है। हमने मोहब्बत से मिले, पैसे दिए, उसको रुखसत किया और अपने काम पे चली गई। अल्लाह ने वो तकलीफ मुझे दिखाई नहीं, उसकी अजियत से गुजारा ही नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह के जो बाकी बंदे उनके कामों में लगी हूँ। तो जो लोग भी सोचते हैं ना कि हम सारा अपने ही बच्चों को दे दें, सब कुछ अपने बच्चों के लिए सोच लें, है वो हमारे, उसके लिए मैं खड़ी थी, उसको मैंने सारा काम कर दिया, फिर अपना टाइम दिया उनको जिनके लिए कोई काम करने को तैयार नहीं है। और जब मैंने अल्लाह से सौदा कर लिया, ये सौदे मैं अल्लाह से करती रहती हूँ, कई दफा करती हूँ दिन में, कि अल्लाह देखिए मैं ये काम कर रही हूँ, अब जो मेरी चीजें हैं वो आपने देख लेनी है। और क्या ही बात आपने अल्लाह देखता है। और मैं हमेशा इस बात पे, आलिया साहिबा, मैं हमेशा इस बात पे यकीन करती हूँ, और मैं हमेशा इस बात को प्रमोट करती हूँ कि आप जरा इस सौदे में पढ़ के तो देखें, आप जरा ये करके तो देखें। आप जो चीज़ आपको लग रही है कि आप अपने हाथों से सेट करेंगे, आप सिर्फ इमेजिन करें कि वो चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से सेट हो जाएगी। जिस तरह आपने एक एग्जाम्पल दिया है, एक वाकया बयान किया है जी। मैं चाहती तो मैं उसको सेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है कि उन सर्जरीज में कैसे चीजें डैमेज होती हैं, लाइफ टाइम के लिए चीजें जाती हैं। वो मेरे हाथ का काम ही नहीं था, वो काम ही अल्लाह के हाथ में था। कायनात ने फिर कैसा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मैं कह रही हूँ ना, डॉक्टर हैरान हो रहे हैं, जो वहाँ पे खड़े वो हैरान हो रहे हैं कि तुम इतने बहादुर कैसे हो। अब वो जो बहादुरी भी बेटे के दिल में आ रही थी ना, वो अल्लाह की दी हुई थी, क्योंकि जाते हुए मैंने उसको कहा था, मैंने कहा मैंने तुम्हारा सेटिंग कर दी है, तुम आराम से जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, और मैं जरा शेल्टर से चक्कर लगा कर आ रही हूँ। हाँ। ये ऐसा नशा है ना, ये जो किसी की मदद, ये जो देने वाला हाथ है ना, इसका नशा ही कुछ और है। आप देने वाला हाथ बन जाएं, आप देखिए, और फिर अपनी जो हम समझिए कि सारी चीजें
अच्छा, जी। ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में आपके पास हाँ जी, तस्वीरें ज़रा हमारे पास आ रही हैं और हम वो बड़ी खूबसूरत तस्वीरें, वो लम्हात, और मुझे लगता है कि जब आप तस्वीरें देखते हैं ना, स्पेसिफिकली ऐसी तस्वीरें, तो ऐसा लगता है कि वो तस्वीर बोल रही है, वो आपसे बात कर रही है, वो कम्युनिकेट कर रही है। आलिया साहिबा, ये जो नज़ारे हम देख रहे हैं मैं माशाल्लाह, तो जीती हूँ ना, ये मेरी बूढ़ी सी अम्मा है, थोड़ा सा इनके जहन का थोड़ा सा मसला है, हम ऐसे लाड करते हैं। ये स्पेशल बच्ची है, ये सीपी चाइल्ड है, एक सीपी चाइल्ड है और एक न्यूबॉर्न। तो हमारे पास ये न्यूबॉर्न बेबीज भी आते हैं, तो मैं अपनी यूथ को कहती हूँ कि खुदारा अपने आप को महरम रिश्तों तक महदूद करो, ताकि इस तरह से बच्चे हर जगह से हमारे पास ना आया करें।